हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट सरोज सिंह। दोस्तों, मैं इस वीडियो में कोर्ट मैरिज और लव मैरिज की प्रक्रिया कोर्ट के थ्रू जो होती है वो क्यों मुश्किल होती है और इसका प्रॉब्लम आपको कैसे फेस करना पड़ता है, इसके बारे में मैं जानकारी देना चाहता हूँ। दोस्तों देखो दोस्तों, बहुत सारे लव मैरिज जो होते हैं कॉन्फिडेंशियल होते हैं। कॉन्फिडेंशियल मतलब क्या, माँ बाप सोसाइटी को पता नहीं होता है। लड़का लड़की आपस में एक दूसरे को जानने लगते हैं, धीरे धीरे वो लव में हो जाता है कन्वर्ट। उसके बाद धीरे धीरे वो सोचते हैं कि आगे का लाइफ को कंटिन्यू करें और लव मैरिज के थ्रू कोर्ट में शादी करें। अब मान लो कोर्ट में हम जाते हैं। कोर्ट में जाने का मतलब दो ही है प्रोसेस। या तो आप जो जाते हो, मैं ये आर्य समाज मंदिर की शादी की बात नहीं कर रहा हूँ, कोर्ट मैरिज की बात कर रहा हूँ, जो कि रजिस्ट्रार ऑफिस, मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस या एसडीएम ऑफिस में होता है। उसके लिए अगर आप जाते हो तो उसमें क्या होता है कि पहले आप नोटिस ऑफ मैरिज का आपको नोटिस देना पड़ेगा। नोटिस होगा, नोटिस होने के बाद क्या होगा, जो रजिस्ट्रार कोर्ट है या एसडीएम कोर्ट है वो क्या करती है, उसको पब्लिकेशन करती है। दैट मीन्स कुछ भी कॉन्स्टिट्यूएंस पार्ट पे जहां सबको विजिबल हो, देख सके, वहां पे नोटिस चिपकाती है। नोटिस चिपकाने के बाद 30 डेज का टाइम होता है। 30 डेज में देखता है कि कोई ऑब्जेक्शन आया नहीं आया। अब प्रॉब्लम क्या हो जाती है दोस्तों कि जब लव मैरिज की सीन होती है ना, उसमें लोग लड़का लड़की को ये होता है कि मैं किसी को पता ना चले, क्योंकि कॉन्फिडेंशियल बात है और हम लोग शादी कर लें। कुछ विटनेस उसके पहचान के रहते हैं, लेकिन घर वाले से छिपा के करते हैं। छिपा कर करते हैं मतलब पता नहीं होना चाहते नहीं पता हो। अब वो पब्लिकेशन हुआ तो बहुत सारा दिक्कतें आ जाती है। कभी कभी सर्कुलेट हो गई बात कहीं से डिस्क्लोज हो गई, तो उस कंडीशन में क्या होती है, माँ बाप भी और घर वाले लड़का लड़की के दोनों माँ बाप को ऑब्जेक्शन भी आता है। बहुत तरह का इशू, कभी कभी ऐसा इशू हो जाते हैं कि दोस्तों इवन शादी के बाद भी फादर मदर जो होती है प्रॉब्लम में डाल देते हैं, क्योंकि लड़की का घर वाले उसको केस में उल्टा झूठा केस भी कर देते हैं। इवन कंसेंट रहने पे भी दोनों की बालिक है, सहमति होने के बाद भी लड़का 21 साल से ऊपर है, लड़की 18 ईयर से ऊपर है, सब कुछ सही होने के बाद भी कंसेंट के थ्रू बालिक है तो करना कोई लॉ में कोई गुनाह नहीं है। लेकिन उसके बाद भी घर वाले उसको किडनैपिंग करते हैं। क्यों क्या आता है, लड़की कभी चले जाते हैं घर पे, घर वाले के दबाव के कारण कभी कभी वो स्टेटमेंट बदल देते हैं। बदल देने के बाद क्या होता है कि घर वाले उसको झूठा केस कर दिए, किडनैपिंग का केस। पहला तो केस बना देते हैं किडनैपिंग का कि मेरी बच्ची के साथ किडनैपिंग किया, मेरी बेटी के साथ फोर्सफुली इन्होंने मैरिज करना चाहा, और फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज का भी केस कर देते हैं। कभी कभी रेप का भी मामला उस पर लपेट देते हैं। तो दोस्तों इस तरह का जो प्रॉब्लम होती है ना, ये पब्लिकेशन जब कोर्ट के थ्रू होती है ना, रजिस्ट्रार ऑफिस से कोर्ट से, तो उस कंडीशन में पता होने के बाद दिक्कतें आ जाती है। दिक्कतें आने के बाद क्या होता है, आप उसके बाद कभी कभी झूठा केस तो इतना तो हो गया, लेकिन इसका सोल्यूशन भी होता है। फिर लड़का आप कभी कभी पुलिस वाले को भी घर वाले इंफॉर्मेशन दे देते हैं, और पुलिस वाले भी अननेसेसरी प्रेशर डालना शुरू कर देते हैं लड़का का फैमिली वाले पे कि भैया आपने लड़की को किडनैप किया है, इस तरह से आप टॉर्चर कर रहे हो लड़की को, आपने कैद करके रखा है लड़की को, और रॉन्गफुल रिस्ट्रेन किया है, कन्फाइनमेंट किया है। तो उस तरह से केस बना देते हैं, जिससे कारण प्रॉब्लम आती है। बाद में अगर लड़की स्टेटमेंट बदल दिया तो पता चला कि उल्टा लड़का केस में फंस जाता है। इसीलिए दोस्तों कि सबसे अच्छा उपाय होता है कि नहीं, आपको अगर ये है तो आर्य समाज मंदिर में अगर करवा लेते हैं तो वहाँ पे कुछ नहीं होता। हिंदू मैरिज एक्ट 1954 और 1954 और स्पेशल मैरिज एक्ट 1950 हिंदू मैरिज एक्ट 1955 और हिंदू मैरिज एक्ट का 1954 का प्रोसीजर को ही फॉलो किया जाता है। और उसके बाद जैसे शादी हुई, फेरे लगे, विटनेस रहे, उसके बाद सिंदूर के चले, मंगलसूत्र लिया, तो ये पूरी तरह प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। हाँ, ये जरूर है कि उसका सर्टिफिकेट देने का राइट नहीं है। हाँ, एक प्रूफ देती है सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट देती है, जिससे ये पता चलता है कि ये मैरिज सोलमनाइज हुआ है, पूरे हिंदू मैरिज एक्ट को फॉलो किया गया है, हिंदू रीति रिवाज रिचुअल को फॉलो किया गया है, इस प्रोसेस से शादी हुई है। तो वहाँ पे प्रॉब्लम, उसके बाद आपको सर्टिफिकेट मिल गया, आप मैरिज को रजिस्ट्रेशन करवा लो। मैरिज को रजिस्ट्रेशन करवाने के समय में ये नोटिस पब्लिकेशन ये सब नहीं होता है। आपको सीधा रिलेवेंट डॉक्यूमेंट जो भी मैरिज का सर्टिफिकेट है विथ लड़का का लड़की का एज सब लेके, विटनेस का सब कुछ स्टेटमेंट सब कुछ प्रूफ देंगे आपको आराम से स्टेटमेंट अपॉइंटमेंट भी मिल जाएगा। अपॉइंटमेंट मिलने के बाद आपके शादी के बाद मैरिज रजिस्टर्ड मैरिज हो जाएगी, जो रजिस्ट्रार के ऑफिस में रजिस्टर्ड हो जाएगी, कोर्ट जो एसडीएम ऑफिस में रजिस्टर्ड हो जाएगी। और उसके बाद मैरिज रजिस्ट्रेशन उसको एज पर द मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट आपको एक वैलिड सर्टिफिकेट मिल जाएगा, जो कि अक्रॉस वर्ल्ड वैलिड होगा और आपको परेशानी नहीं आएगी।
लेकिन जनरली दोस्तों ये कोर्ट मैरिज का जो ये प्रोसेस मैंने बताया, इसके कारण लव मैरिज और कोर्ट मैरिज जो कि होती है, दिक्कतें होती है, उस दिक्कतें को आप कैसे निकल सकते हैं, इसके लिए मैंने दोनों पार्ट वीडियो में बता दिया है। आप वीडियो देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।